अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, फार्मर गाइड की तरफ से आज मैं आपके लिए लाया हूँ तिल लगाने की एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। किसान भाइयों, आज 9 मई का दिन है और बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई के बाद ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं। तिल की एक फ़सल ऐसी फ़सल है कि जिसमें आप कम खर्च करके, कम मेहनत करके, कम दौरानिए में एक अच्छा मुनाफा और आउटपुट ले सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी आपको मशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। किसान भाइयों, तिल की ज़मीन के लिए ऐसी ज़मीन की ज़रूरत होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करने की सलाहियत हो, जो मैरा ज़मीन हो। किसी हद तक रेतीली ज़मीन में भी इसको काश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, सेम ज़दा है, तो उसमें आप लोग तिल की फ़सल हरगिज़ ना लगाइएगा। किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी के हवाले से हमारे दोस्त कुछ गलतियाँ कर जाते हैं कि खुश्क ज़मीन में वो तिल को छटा करते हैं और उसके बाद पानी लगाते हैं। ये बिल्कुल रिकमेंडेड तरीका नहीं है, इससे बीज की जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती है और नतीजे के तौर पर आपको एक अच्छी फ़सल जो है और अच्छी क्रॉप हासिल नहीं होती है। इसका बेहतरीन ज़मीन तैयारी का तरीका ये है कि आप ज़मीन को पानी लगाएँ और तर-बतर हालत में इसको 2 दफ़ा हल फेरने के बाद सुहागे के साथ ज़मीन को बारीक करें और बारीक करने के बाद सवा से 1.5 किलो इसका बीज जो है तिल का, उसमें आपकी मर्ज़ी है, TH6 लगा लें, TH5 लगा लें या TH3 लगा लें। तीनों अच्छे बीज हैं और इलाकाई निस्बत से जो आपको अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इसको आप उसमें छटा करेंगे, शमालन जनूबन और शर्क़न गरबन। इसको छटा करने के बाद इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि बीज थोड़ा होता है और छटा करने में जो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उसके हल के लिए आप इसमें 5 किलो 4 किलो मिट्टी मिक्स कर लें और फिर आसानी से आप इसको शर्क़न गरबन और शमालन जनूबन छटा कर दें। और वैसे तो जिन ज़मीनों में पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है, उन ज़मीनों में आप तिल की फ़सल को छटा करके प्लेन भी जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन इसका रिकमेंडेड जो है वो तरीका ये है कि बेड शेपर के साथ इसके बेड बनाए जाएँ छटा करने के बाद। या अगर बेड शेपर नहीं है तो जिस तरह हम मकई की खेलियाँ बनाते हैं, उस तरह उसकी खेलियाँ बना दी जाएँ ये बीज छटा करने के बाद। उसका फ़ायदा किसान भाइयों ये होगा कि कल को अगर मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो जाती हैं और पानी खड़ा हो जाता है, तो जो हमारे बेड के ऊपर पौधे होंगे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमें अच्छी फ़सल मिल जाएगी। अदरवाइज़ इस फ़सल को जो सबसे ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है वो बारिश के पानी की वजह से, या वैसे पानी अगर इसमें ज़्यादा खड़ा हो जाए तो इसके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और वो बिल्कुल वो स्टैग्नेंट हो जाती हैं। तो इसमें इसलिए बेड जो हैं वो ज़्यादा रिकमेंडेड हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेड पे ही इसको काश्त किया जाए। वैसे बाद इलाकों में बेड बना के चोपा वगैरह लगाया जाता है, वो एक लेंथी प्रोसेस है, लेबर उसमें इन्वॉल्व है। तो जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि उसी तरह छटा करके इसके बेड बना लिए जाएँ। या अगर आप ज़्यादा बड़े फार्मर हैं, आपके पास प्लांटर है, प्रिसीजन प्लांटर है और बेड शेपर है, तो उसके ज़रिए अगर आप लगा लें तो फिर वो भी इफ़ेक्टिव तरीका है आपका। बीज के हवाले से आपको सवा से 1.5 किलो बीज इसलिए बताया है कि इसमें हमें 60 से 70 हज़ार पौधों की ज़रूरत होती है, जो कि किलो से 1.5 किलो बीज से पूरी हो जाती है। अगर हम 2 किलो बीज छिड़काव करेंगे तो उससे पौधे ज़्यादा हो जाते हैं, हम छिदराई नॉर्मली नहीं कर पाते या लेबर मैनेज नहीं कर पाते, तो उससे जब प्लांट टू प्लांट पौधे का फासला कम होता है तो ज़्यादा पैदावार फिर उससे आने का चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए सवा से 1.5 किलो बीज ही रिकमेंडेड है। बीज को लगाने से पहले किसी भी अच्छे ज़हर के साथ उसको जो है वो आप ज़हर एक ज़रूर लगाएँ, अदरवाइज़ वो कीड़े-मकोड़े बीज को खा सकते हैं या सुंडियाँ नुकसान पहुँचा सकती हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़सल के फ़ौरन बाद जो है वो सुंडियाँ हमलावर नहीं होती हैं। किसान भाइयों, इसको जो सबसे बड़ा नुकसान का अंदेशा होता है वो कीड़े-मकोड़े और सुंडियों से होता है। इसके लिए आपने 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर ही जब ये जर्मिनेट कर जाए तो इसको स्प्रे करना है। फिर वक्फे-वक्फे से 15 दिन बाद और आप इसको 3-4 दफ़ा स्प्रे करेंगे तो आपकी फ़सल इंशाल्लाह 2.5 से 3 माह में तैयार हो जाएगी। कटाई का अमल इसका बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं होता। नॉर्मली जिस तरह कटाई करते हैं, इसकी कटाई करके इसको
पौधों का मुंह ऊपर करके गठियाँ बांध कर धूप में आपको 8-10 दिन के लिए रख लें। फिर इसको मुंजी की तरह छिड़काव करके इसके बीज को निकाला जा सकता है या इसको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें आप लोगों ने खाद के हवाले से मैं बता दूं कि जब बीज आप लगाएंगे तो उसके साथ ही आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया इसके लिए काफ़ी होगी। बाकी इसमें ज़्यादा जो आपने निगहदाश्त करनी है वो कीड़ों मकोड़ों के स्प्रे के हवाले से करनी है और पानी इसको 2 से 3 दरकार होते हैं। ज़्यादा पानी कोशिश करनी है कि इसको ना लगाएं, उससे इसके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और नुकसान का अंदेशा होता है। तो इसका 20,000 इस वक्त मार्केट में रेट है। अगर किसान अच्छी निगहदाश्त के साथ 10 से 20 मन इसकी फसल लेने में तैयार हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद एक अच्छा मुनाफा जो है हैंडसम वो कमाने के काबिल हो जाते हैं। और इस फसल की बाद किसान आराम से धान की फसल या मौसमी मकई काश्त करके या सब्ज़ी लगा के फिर उनके पास तीसरी फसल गंदम का भी काफ़ी टाइम बच जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह एक अच्छी फसल साबित होगी। बहुत शुक्रिया।